नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी को निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करे 64वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर। आपको बताएं कि लगातार हम ये खबरें चला रहे थे और ये अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि 3-3 सालों में एक परीक्षा प्रक्रिया पूरी होती है और बीपीएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाता है और सीटें भी खाली रह जाती है। आपको बताएं कि इसी को लेकर दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के प्रोफेसर बालेंद्र कुमार, जो कि 64वीं में उम्मीदवार थे और इंटरव्यू से में उनका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में जाने के बाद भी नहीं हो पाया था, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए थे और वहां भगवान लाल साहनी, जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, उन्होंने तलब किया बीपीएससी को और कहा कि आप क्यों नहीं जारी करते हैं वेटिंग लिस्ट, जिसको लेकर अपना तर्क रखा गया बीपीएससी की तरफ से और वे तर्क जो थे वो न्याय संगत नहीं थे, जिसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं और ये निर्णय बीपीएससी के लिए दिए गए हैं। आपको हम बताते हैं ये 5 निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं और इसका आपको बताते हैं जो दिया हुआ है इसमें कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग पर परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों के अंदर निकाली जाए एवं जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें प्रतीक्षा सूची में भरा जाए, ऐसा दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और इसका व्याख्या दिया हुआ है कि किसी भी परीक्षा परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका पालन सभी विभागों द्वारा किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा फल 3 वर्षों के बाद घोषित किया गया। इतने विलंब के पश्चात परीक्षा फल घोषित किए जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई, यह न्याय संगत नहीं है। इसमें अनगिनत अभ्यर्थी जो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते आ रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे एवं प्रतीक्षा सूची नहीं दिए जाने के कारण वो पुनः परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे, साथ ही पद रिक्त भी रह जाएंगे। यह अतः माननीय आयोग इस निर्णय पर पहुंचा है कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों के अंदर निकाली जाए एवं जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। वही दूसरा इसमें निर्णय लिया गया है, मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा किस नियम के आधार पर कुमारी पूजा के लिखित परीक्षा के अंक काटे गए, तत्संबंधित नियमावली की जानकारी आयोग के समक्ष 7 कार्य अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए। तीसरा जो इसका है कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी आयोग के समक्ष 7 कार्य अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए। चौथा इसमें निर्णय लिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः आरक्षित वर्ग में चयनित किया गया एवं यदि अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में प्रेफरेंस के आधार पर चयन किया गया है तो उस रिक्त स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया, संबंधित नियमावली की सत्यापित प्रति 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई में मुख्य सचिव बिहार सरकार को बुलाया जाए। तो ये 5 निर्णय जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा लिए गए हैं। आपको बता दें कि बालेंद्र कुमार इस शिकायत लेकर पहुंचे थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और सुनवाई चली, जिसमें बीपीएससी के अधिकारियों को भी बुलाया गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बुलाया गया और 31 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसमें बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी फैसला लेगा, जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। तो आदेश दे दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर 64वीं बीपीएससी का प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए। और आपको बता दें 1454 कैंडिडेट इस परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए थे और आपको बताएं कि बहुत सारी सीटें जो है बीपीएससी में वो हर एक वर्ष खाली रह जाती है क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं करता। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी नौकरियों में चले जाते हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, यूपीपीसीएस में हो जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है। कितने ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं जो कि अपने सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देते हैं और उनका रैंक पहले से भी खराब आ जाता है या फिर वही सेवा उनको मिल जाता है। तो 1454 लोग सिलेक्ट हुए और इसमें आशा व्यक्त की जा रही है कि 200 से 250 सीट जो है वो खाली रह जाएंगे। ऐसे में वे कैंडिडेट जिनका 64वीं अंतिम अटेम्प्ट था उनके साथ
अन्याय होता, क्योंकि उनकी सीटें खाली भी रह गई और प्रतीक्षा सूची भी नहीं जारी किया गया। इससे संबंधित आपको बताएं कि विधानसभा में भी प्रश्न उठे थे, 4 विधायकों ने प्रश्न उठाया था वेटिंग लिस्ट को लेकर, लेकिन मंत्री जी के द्वारा यह बोला गया कि हम बची हुई सीटों को अगले बीपीएससी में ऐड कर देते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी करने का हमारे संकल्प पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संकल्प पत्र को लेकर ही बहस हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, और बीपीएससी ने बहुत सारे अपने संकल्पों को पूरा नहीं किया है, जैसे कि 1 साल में एक परीक्षा को पूरा करना 3-3 साल लग जाता है। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, और यह आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है बीपीएससी को कि 15 दिनों के अंदर 64वीं बीपीएससी का प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए। फिर से पूजा कुमारी जो है, कुमारी पूजा, उनके लिखित परीक्षा के अंग काटे गए हैं, तो इसके बारे में 7 दिनों के अंदर में जवाब देना है। फिर से जो 20 चयनित टॉप 20 हैं, उनके लिखे जो मेंस का जो है सत्यापित कॉपी जो है वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को देना है। और फिर से जो रिजर्वेशन का मामला है ओबीसी का, उससे संबंधित एक दिया गया है, इसमें निर्णय जो है लिया गया है और निर्देश दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि बीपीएससी इसको लेकर क्या फैसला करती है। हालांकि उनके अधिकारियों ने कमिटमेंट कर दिया है कि जो भी निर्देश होगा उसे हम मानेंगे, आदेश होगा उसे हम मानेंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ये निर्देश दिया गया है बीपीएससी के को 15 दिनों के अंदर में वेटिंग लिस्ट जारी करे। अब देखने वाली बात है कि बीपीएससी के द्वारा कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है और क्या वेटिंग लिस्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार ऐसा होगा कि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। हालांकि देश में आपको बताएं कि हर एक परीक्षा, जो यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी वेटिंग लिस्ट जारी करती है, लेकिन बिहार में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।